ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण नीति अध्याय दूसरा चल रहा है और श्लोक संख्या है 39। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह श्लोक आया है 39। अभी तक जो बातें कही गईं वो सांख्य के अनुसार कही गई थी, यानी ज्ञान के अनुसार बातें कही गई थीं, और अब योग के अनुसार बातें कही जाएंगी, यानी कर्म के अनुसार बातें कही जाएंगी। यहाँ पर सांख्य का अर्थ सांख्य दर्शन नहीं है और योग का अर्थ योग दर्शन नहीं है। ठीक है, सांख्य का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है और योग का अर्थ यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने बौद्धिक स्तर से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि भ्रम कहाँ पर है? बुद्धि में है। तो बुद्धि भ्रम को तोड़ने के लिए वहाँ पर उसे आत्मा का उपदेश दिया गया। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि सुन लिया जाता है पर करते नहीं हैं। तो यहाँ पर कर्म के लिए उपदेश दिया गया है कि आपने सुन तो पर्याप्त लिया है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर हमारा निवास स्थान है और रिश्ते नाते ये स्थायी नहीं हैं, आत्मा स्थायी है। धर्म का पक्ष लेकर के चलना चाहिए, अधर्म का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए। इतनी बातें तो सुन ली हैं, हमने सुना दी हैं और आपने सुन ली हैं, लेकिन आवश्यकता है करने की, और बिना करे काम नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि कैसा करो? ऐसा करो कि जिसको करने से आपको बंधन ना लगे। ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म का बंधन ना पड़े, इस प्रकार से करो। तो यहां पर कहा गया पार्थ ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता तु इमाम। हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई, और अब तू इसको योगे शृणु, कर्म योग के विषय में शृणु सुन। यया बुद्धया युक्ता कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देना, यानी सर्वथा तू नष्ट कर डालेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब तक मैंने जो कुछ तुझसे कहा वो सांख्य बुद्धि के अनुसार कहा, यानी ज्ञान के अनुसार कहा। अब योग बुद्धि के अनुसार तुझे क्या करना चाहिए यह सुन। जिस योग युक्त बुद्धि से होकर के तू कर्म करेगा, लेकिन क्या होगा? कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म चिपकेगा नहीं। ये बात इन्होंने भूमिका के रूप में। तो अब हम 40वें श्लोक को पढ़ते हैं। नेहा अभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उन्होंने कहा, यह अभिक्रमनाशः न अस्ति। इस कर्म योग में जिसका अब मैं तुझे उपदेश करने वाला हूं, इसमें अभिक्रमनाशः न अस्ति, यानी जब आप कर्म में लगोगे, कर्म करना आरंभ करोगे, तो इसका जो कर्म का बीज है इसका नाश नहीं होगा। फिर कहा प्रत्यवायः न विद्यते, और आप कर्म करो और उस कर्म का आपको उल्टा फल मिल जावे, विपरीत फल मिल जावे,
ऐसा दोष भी नहीं होगा। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महत् भयात त्रायते। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी यदि साधन कर लिया जाए तो ये महान भय से मनुष्य की रक्षा करने वाला है। ये शब्द के अर्थ हुए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य का उपदेश किया, यानी ज्ञान मार्ग के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें कर्मयोग के विषय में बताता हूं। इस कर्मयोग को आप करोगे तो आप ऐसा ना सोचें कि आप करोगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं, और यदि कुछ करने जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। पहले तो उनका ज्ञान शुद्ध होता नहीं है, जैसे तैसे उन्हें प्रभु कृपा से सत्संगति मिलती है, शास्त्रों को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तब उन्हें पता चलता है कि वास्तविक धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो जब वो सुनते हैं उनको समझ में आता है कि आपकी बातें ठीक हैं, वेद सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन वो लोग दुविधा में पड़े रहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अभी तक जैसा हम करते आ रहे थे, मानते आ रहे थे, परंपरा से जैसा विचार करते आ रहे थे, यदि हम इस कर्म को छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें पाप लग जाएगा। और अगर इस मार्ग में चलेंगे जो आप बता रहे हैं तो पता नहीं इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कुछ हमसे अपराध हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, कुछ इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये बातें मैं जन सामान्य की कह रहा हूं। समाज में लोगों के अंदर यही धारणा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी तक तो हम मूर्ति पूजक थे और हमने अब ईश्वर की आराधना आरंभ की, गायत्री जप आरंभ किया, बोले तब से मुझे भयानक सपने आते हैं, मेरे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा पड़ रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर पर किसी ने कोई चक्कर कर दिया है। तो ऐसे बड़े अटपटे टाइप के लोग आते हैं और वो इस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। यानी वो कमजोर हृदय वाले लोग होते हैं, जिनके संकल्प मजबूत नहीं होते हैं। वो लोग आकर के इस प्रकार का कहते हैं कि हम जो करते आ रहे हैं, जो परंपरा से जो चलता आ रहा है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। बहुत परिवारों में भूत पूजा चलती है, यानी ऐसे देवों को पूजा जाता है जिनका अस्तित्व है ही नहीं, और परंपरा से उन कर्मकांडों को, उन पूजा पाठों को, उन मान्यताओं को वो सिर पर ढोए रखते हैं, जिनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उनको उपदेश किया जाता है कि भाई ऐसा मत करो, कुछ अच्छा करो, तो तर्क से उनको बातें समझ में तो आती हैं, थोड़ी देर के लिए बुद्धि पर अच्छा बीज तो पड़ता है कि करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो करने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि कहीं उल्टा ना हो जाए, और यदि हम इस कर्म को करने के लिए बैठेंगे तो पता नहीं ये फल देगा या नहीं देगा। तो ऐसी मान्यताएं समाज में व्याप्त हैं, और संप्रदाय में जितने लोग फंसे हुए हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय के हैं, शाक्त संप्रदाय के हैं, फिर इन संप्रदायों के उप संप्रदाय हैं और शाखाएं हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये मानसिकता बनी रहती है। तो इस मानसिकता को आप यहां पर समझिए। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं जो आपको इस कर्मयोग का उपदेश करूंगा, यदि आप इस कर्मयोग में लग जाओगे और इस कर्मयोग में आकर के यदि आपने थोड़ा सा भी ढंग का, धर्म का आचरण कर लिया, थोड़ा सा भी आप सन्मार्ग में चले गए, तो वो थोड़ा सा किया हुआ आचरण ही आपको बहुत बड़े भय से, बहुत बड़े कष्ट से आपकी रक्षा करा देगा। समझ पा रहे हैं इस श्लोक को? आप करेंगे तो वो निष्फल नहीं होगा, वो आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा, निष्फल नहीं होगा। ना उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ना ही ऐसा होगा कि कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा भी नहीं होगा। 100% होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और पूरा पूरा आएगा, बशर्ते आपका ज्ञान के अनुसार आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए।
आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब 41वें श्लोक को देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके इह कुरु नंदना बहुशाखाम ही अनंतास्य बुद्धे अव्यवसायिनाम। तो यहां पर कह रहे हैं व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मक का अर्थ है निश्चयात्मक बुद्धि, और एक है अव्यवसायिना। अव्यवसायिना का अर्थ क्या है कि जिसको संशय है, एक दृढ़ निश्चय नहीं है। तो यहां पर बुद्धि की चर्चा की गई है। कर्म आप कैसे करोगे? कर्म बुद्धि के अनुसार करोगे या मन मुताबिक करोगे? बुद्धि के अनुसार करोगे। और बुद्धि यदि शुद्ध होगी, यानी ज्ञान यदि आपका शुद्ध होगा, तब ही तो आप कर्म कर पाओगे। तो बुद्धि कैसी होगी तो आप कर्म ठीक कर पाओगे? निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो आप कर्म ठीक कर पाओगे। और आपका बुद्धि संशयात्मक होगी, यानी आपका ज्ञान यदि संशयात्मक होगा तो आपका कर्म ठीक से नहीं होगा। तो ये मूल में बात कही कि हे कुरुनंदनः यह व्यवसायात्मिका बुद्धि, इस कर्म योग में जो निश्चयात्मक बुद्धि है, एका भवति, ये निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अव्यवसायिनाम बुद्धिया ही बहुशाखा च अनंता। लेकिन जो अस्थिर चित्त वाले हैं, विवेकहीन हैं, यानी जो सकाम कर्मों में लगे हुए मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार के भेदों वाली होती हैं, बहुत विविधताएं होती हैं। यानी सरगम की तरह मान करके चलेगा, वो बजते रहते हैं। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ऐसा मानेंगे, कभी वैसा मानेंगे, निश्चय नहीं होगा। तो यहां पर उन्होंने विचारधारा के विषय में कहा कि एक साधे सब सधे। कर्म योग में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपका विचार शुद्ध होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। आपका विचार शुद्ध है, दृढ़ निश्चय है, तो आप एक सूत्रीय कार्य करो, अनेक सूत्रीय कार्य मत करो। जो लोग अनेक सूत्रीय कार्य करते हैं वो प्रपंचों में फंसे रहते हैं। जो लोग एक सूत्रीय कार्य करते हैं उनके कार्य सिद्ध होते हैं। व्यवसायत्मक बुद्धि क्या कह रही है? जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करें। पल पल पर आप अपने लक्ष्यों को ना बदलें, विचारों को ना बदलें, कार्यों को ना बदलें। यदि चंचलमति वाले होंगे तो आप कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक विषय चुन लेवें कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी रुचि क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके व्यवसायत्मक बुद्धि रखो, दृढ़ निश्चय करो कि मुझे साइंस की फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी लेना है। लेकिन साइंस की फील्ड में जाना है और आपने क्या ले लिया? कॉमर्स ले लिया, तो बात नहीं बनेगी। तो आप देख लेवें मुझे करना क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है। आपने सब्जेक्ट चुन लिया संस्कृत और आपकी रुचि थी राजनीति में, राजनीति शास्त्र आपने लिया नहीं और संस्कृत साहित्य ले लिया। तो संस्कृत साहित्य से आप राजनीति नहीं कर सकते, राजनीति शास्त्र से आप राजनीति करेंगे। आपने सब्जेक्ट चुना भूगोल, लेकिन आपकी रुचि थी इतिहास में, तो भूगोल अलग रास्ता है और इतिहास अलग रास्ता है। ऐसे बात नहीं बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दल बदलू होते हैं। शुरुआत में उनको वो काम अच्छा लगता है, थोड़ी देर वहां पर वो टिकते हैं, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर उनको दूसरा अच्छा लगता है। तो जिनको दूसरे की थाली में घी दिखता है वो अव्यवसायी न बुद्धि वाले हैं। यानी अपना काम तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन दूसरों का काम उन्हें खूब पसंद आएगा और दूसरों के काम को देख करके आकर्षित होकर के उस काम को करने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, इस काम में कोई मजा नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। तो ये दो प्रकार की बुद्धि के लोग मिलेंगे, एक व्यवसायत्मक बुद्धि और एक अव्यवसायी बुद्धि।
यानी एक दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य मिलेंगे और एक चंचल मति वाले मिलेंगे, जिनका जीवन में कोई एक उद्देश्य है ही नहीं, एक लक्ष्य है ही नहीं। इतना समझ गए ना? हाँ ठीक है। तो ऐसे हमें समझना है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। अर्जुन को बात बताई जा रही है कि तू ये तर्क वितर्क मत कर, तेरा धर्म क्या है, तू क्षत्रिय है तो तू क्षत्रिय धर्म की बात कर, ब्राह्मण धर्म की बात मत कर। ब्राह्मण धर्म अलग बात कहेगा और क्षत्रिय धर्म अलग बात कहेगा, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम ये देखो कि तुम कौन हो। तुम क्षमा की बात करते हो, दया की बातें करते हो, परोपकार की बात करते हो, अहिंसा की बातें करते हो और युद्ध से दूर हटने की बात करते हो, फिर तुम्हें राज्य भी चाहिए। तो ये बातें मत करो, ये तुम पर शोभा ही नहीं देती। तुम भीख मांगने की भी बातें करते हो कि हम भिक्षा मांग लेंगे। तो भाई तो एक मति हो जा, निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले, संशय में मत रहे, भ्रम में मत रहे कि मैं उसके जैसा कर लूंगा, मैं उसके जैसा कर लूंगा, मैं उसके जैसा कर लूंगा। अरे तू जैसा है तू वैसा कर। तूने जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, जो कार्य यहां पर करने आया है उस कार्य को कर, अलग अलग दिशाओं में मत भटक। तो यह है व्यवसायत्मा का बुद्धि और अव्यवसायी न बुद्धि, यानी निश्चयात्मक ज्ञान और संशयात्मक ज्ञान। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस कर्मयोग के मार्ग में व्यवसायत्म का बुद्धि तो एक ही है, यानी बुद्धि भी एक है, निश्चय भी एक है और लक्ष्य भी एक है। लेकिन अव्यवसायी जो लोग हैं उनकी बुद्धियां स्थिर नहीं रहती। उन्होंने संख्या नहीं गिनाई कि वो 10 प्रकार के होते हैं, 100 प्रकार के होते हैं, 1000 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा अनंता। ऐसे लोग अनंत विचार वाले होते हैं, उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। तो ये जो अनंत विचार वाले लोग होते हैं ये आपको फंसा देंगे, ये प्रपंचों में पड़े रहेंगे और किसी एक निश्चित लक्ष्य पर लेकर के आपको नहीं जाएंगे। आगे समझ में इतना? आगे अब 42वें श्लोक को पढ़ें। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यस्ति इति वादिनः। कुछ लोग इसमें खंडन करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं। सामान्य सी बातें इस्कॉन वाले तो करते ही हैं। बहुत सारे लोग वेद से ऊपर गीता को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ऐसे श्लोकों को उठा करके, लेकिन प्रसंग नहीं देखते। जो पुस्तक वेद का विरोध करे, वेद मान्यताओं का विरोध करे, वो पुस्तक, उस पुस्तक का वक्ता, उस पुस्तक का नायक अपने आप में संशय के घेरे में आकर के खड़ा हो जाता है, अपने आप कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वेद निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही ये बताने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे फलाने फलाने भगवान ने वेद की निंदा की तो वेद तो योग्य नहीं है और हमारे भगवान की बातें ज़्यादा ठीक है। यदि आप लोग ये मानते हैं कि कृष्ण जी से वेद बड़े हैं तो आप फिर बहुत बड़ी भूल में हो, क्योंकि कृष्ण जी का जीवन वेद के अनुकूल था, उन्होंने स्वयं ने वेद पढ़े थे। तो बहुत सारे लोग बेसिर पैर की ये संप्रदायवाद के लोग बातें करते हैं और हठवादी होते हैं, दुराग्रही होते हैं। तो वो लोग प्रसंगों को ठीक से समझें और लोगों के अंदर भ्रांतियां ना फैलाएं। यहां पर श्लोक के अर्थ को समझते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्य अस्ति न अन्यत अस्ति इति वादिनः। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वेदवादरतः, कि कुछ वेदवादी हैं। वेदवादी का अर्थ क्या है? मतवादी। चूंकि गीता जिस काल में प्रकट हुई, यानी गीता का जिस काल में व्याख्यान हुआ, उस काल में केवल और केवल वेदमत था और कई सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी गीता का लेखन चलता रहा, क्योंकि गीता स्वतंत्र ग्रंथ तो है नहीं, महाभारत का ही ग्रंथ है। तो महाभारत में भी प्रक्षेप हुए और गीता में भी प्रक्षेप हुए।
तो जब जब गीता का क्लेवर बढ़ा गया, महाभारत का क्लेवर बढ़ा गया, तो कोई अन्य संप्रदाय थे नहीं, और जो उस समय शीर्षस्थ था वो वेद ही था। तो वहां पर जो उस काल में कुछ विकृतियां आ गई, उन विकृतियों का खंडन करते हुए कहा कि वेदवादी यानी जो वेद की कहने वाले हैं। वेदवादी को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें कि रामवादी, कृष्णवादी, तो आपको वेदवादी समझ में आ जाएगा। रामवादी, राम को मानने वाले लेकिन राम की नहीं मानने वाले, ये है रामवादी। ऐसे ही कृष्णवादी, कृष्ण को मानने वाले परंतु कृष्ण की नहीं मानने वाले। तो इस रामवादी और कृष्णवादी से आपको वेदवादी समझ में आ जाएगा। वेदवादी का क्या अर्थ निकला कि वेद को तो मानते हैं लेकिन वेद की नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वेदवादी हैं उनको यहां पर गीता में कहा अविपश्चित। अविपश्चित यानी अज्ञानी, जो मन से ठीक से देख नहीं सकता वो उसको अविपश्चित कहते हैं। जो ठीक से देखता नहीं है, समझता नहीं है, विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, उसको अविपश्चित कहते हैं। तो जो वेदवाद रतः, जो वेदवादी हैं, वेद के वाद विवाद में लगे हैं, कर्मकांड में उलझे हैं, वेदों की बातें करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता, कर्मकांड में उलझे रहते हैं और क्या करते हैं, फूलों के समान सुंदर सुंदर वाणियां बोलेंगे और क्या कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है और उसके सिवा आपके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा हेतु जो प्रस्तुत करते हैं। तो इसको आप समझिए कि विवेक शून्य मनुष्य क्या कहता है कि बस ये मंत्र पढ़कर इस प्रकार की क्रिया कर लो तो सब ठीक हो जाएगा और किसी मार्ग से कुछ भी भला नहीं होगा, यही ठीक है और सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की जो सेखी बघारने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, जो लच्छेदार वाणी से बोलते हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग प्रपंची हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, कि जो सच्चा ब्राह्मण है जब वो लोक कल्याणार्थ विद्या अध्ययन करता है, सत्यान्वेषण में लगा रहता है, तो वो जानता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं और अपने कर्तव्य को पालन करने में उसे आत्मसंतोष बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपने धर्म को जानता है और क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय से लड़ना। तो क्षत्रिय को जब ये पता है कि मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं और मैं अन्याय से लड़ रहा हूं, तो उसे आत्मसंतोष होता है। ऐसे ही वैश्य है, वैश्य का कार्य है व्यापार करना, प्रजा का दारिद्र्य को नाश करना, तो वो अपने कार्य को कर रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, आत्मसंतोष है। ऐसे ही शूद्र वर्ग है, शूद्र को पता है कि भाई मुझे पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है और मैं श्रम करूंगा तभी मैं अन्न अर्जित कर पाऊंगा, धन अर्जित कर पाऊंगा, अपना घर चला पाऊंगा। तो वो अपने कार्य में लगा हुआ है, सेवा का कार्य कर रहा है, उसमें उसे आत्मसंतोष है। तो इन सबको लोक कल्याण के बदले भोग, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म आदि कर्म फल अवश्य मिलते हैं, किंतु उनका लक्ष्य वह नहीं, आत्मसंतोष ही उनका प्रेरक भाव है। उन्हें कोई लक्ष्यदार बातों से लुभा नहीं सकता। तो यहाँ पर वेदवादी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लक्ष्यदार शैली में लोगों को लुभाते हैं और उनको बोला जाता है तुम ये मत करो, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम ये करो। तो ऐसे लोग ठीक नहीं हैं क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने एक बार कहा कि जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पर पुरी पर कुछ पंडे बैठे होते हैं एक स्थान विशेष पर, और वो मुक्ति का संकल्प कराते हैं
वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये वेदवादी हैं। अरे किसी विशेष पूजा पाठ करने से मुक्ति हो जाएगी तो भले आदमी पहले तुम खुद की मुक्ति करा लो। तुम खुद की मुक्ति का यत्न तो कर नहीं रहे, लेकिन तुमने उसको व्यवसाय बना लिया है। तो यहां पर इस प्रकार की बातों को कहा जा रहा है कि दूसरे को तो कहा जा रहा है कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करना है। तो ये है वेदवादी। इन्हीं को वेदवादियों को धर्मध्वजी कहा गया है, इन्हीं को ठेकेदार कहा गया है। इन वेदवादी जो शब्द यहां पर आया है, इस वेदवादी शब्द को आप यहां पर धर्म का ठेकेदार भी मान करके चलें, कि जो धर्म के ठेका लेकर के बैठे हैं, जो लोगों को बोलते हैं ऐसा करो तो ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं है, लेकिन खुद को कुछ करना धरना नहीं है, सारा अन्य बाहरी लोगों को बताने में लगे रहते हैं। तो उनको ये बातें कही गई हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेषण बहुलाम भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। तो कह रहे हैं कामात्मनः, ये लोग जो वेदवादी हैं वो कैसे हैं? कामात्मनः, लालसा में फंसे हुए हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली क्रिया विशेष बहुलाम, यज्ञ आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं वाली भोगेश्वरम गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं? लगे हुए हैं। तो हे पार्थ, ये लोग लालसा में फंसे हुए हैं, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली यज्ञ आदि क्रियाएं की अनेक प्रकार की बातें करते हैं। ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा कर्म मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो इस प्रकार का मिलेगा। ये बातें इस प्रकार की करने वाले हैं। यानी ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझने वाले हैं। ये लोग केवल और केवल सकामता की बातें करते हैं। ये लोग धर्मपरायण नहीं हैं। आपको बहुत सारे तीर्थों में ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे बस ऐसा संकल्प करा दो तो तुमको ये मिल जाएगा, गौदान करा दो तो तुम्हारी वैतरणी नदी से तुम पार हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं? सकामता से ओतप्रोत होते हैं और निष्कामता से इनका कोई लेना देना नहीं है, और लोगों को लुभाते रहते हैं लक्ष्य दारवाणी में, यजमान तुम्हारा भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे ही लोगों के विषय में गीता में कहा गया जो प्राय आपको तीर्थों पर दिखते हैं। आप तीर्थों में प्रवेश करेंगे तो बस फूलमाला लेकर के दौड़ पड़ेंगे, टीका लगाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पर चढ़ाओ, वहाँ पर चढ़ाओ, ये करो, वो करो, इस प्रकार का करो, उस प्रकार का करो, बस आपके पीछे लग जाएंगे बुरी तरीके से। वो स्वर्ग के ठेकेदार से कम नहीं है। तो वो ठेका लेकर के बैठे हैं स्वर्ग दिलाने के लिए, लेकिन खुद नार की स्थिति में है, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये लालसा में फंसे हुए हैं। वास्तव में ये पुरोहित नहीं होते। पुरोहित वो होता है जो यजमान का हित करता है, और यजमान के हित करने के लिए जो अनुष्ठान करता है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तपस्या के साथ, पूरी भक्ति के साथ, वो पुरोहित होता है। परंतु आजकल के पुरोहित नहीं हैं। आजकल के पुरोहित के रूप में स्वहित होते हैं। वो अपना लाभ देखते हैं कि हमको किस में बेनिफिट है, और अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा कर्मजाल, कर्मकांड का जाल यजमान के सम्मुख रख देते हैं। ये लाओ, ये लाओ, ये करो, वो करो, इतना उतना, यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, ये पूजा पाठ, वो पूजा पाठ, और उसको पागल बना देते हैं। तो इतने कर्मकांड में, यज्ञ आगे क्रियाओं में इतना उलझा देते हैं व्यक्ति को कि वो पूरी तरीके से चूस लिया जाता है। लेकिन सारा का सारा किस भाव से किया जा रहा है? सकामता के भाव से। स्वयं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यजमान के हित में बातें नहीं की जाती, यजमान के हित में कार्य नहीं किया जाता। आज जितने लोग भागवत करते हैं, भागवत कराते हैं, और भागवत को क्या कह दिया जाता है कि मुक्ति का साधन है,
लेकिन भागवत के वक्ता के विषय में क्या कहा जाता है कि वो निष्प्रिय होना चाहिए, यानी लालसा इच्छा वाला नहीं होना चाहिए, वो ऐषणाओं से मुक्त होना चाहिए और वो योग को जानने वाला हो, वेद को जानने वाला हो। आजकल जो वक्ता हैं वो अपने हिस्से की माला तो कभी करते नहीं हैं, संध्या उपासना करते नहीं हैं, योग उनके जीवन में है नहीं, वेदों से दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं है और श्रृंगार युक्त जीवन शैली है। अब भागवत का वक्ता जो मान लिया जाता है भागवत के अनुसार, हालांकि महाभारत के अनुसार तो नहीं है कि शुकदेव हैं और श्रोता परीक्षित हैं, तो आप उनकी कंडीशन देखो कि वक्ता और श्रोता कैसा है। वक्ता सात्विक है और श्रोता कैसा है? श्रोता ज्ञान पिपासु, वो चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कुछ भला हो जाए। लेकिन यहाँ वक्ता श्रृंगार प्रिय है, राजसिक है और श्रोता भी ठुमके लगा रहा है, यानी यजमान भी ठुमके लगा रहा है। यजमान को ऐसा नहीं लगता कि मैं 7वें दिन मरूंगा, उसे ये लगता है कि मुझे 7वें दिन भंडारा करना है और रोज ये देखता है कि मेरी आज के दिन की कथा की कितनी प्रसिद्धि हुई। तो सारा का सारा प्रपंच चल रहा है। फिर कोई धर्म का उपदेश नहीं देना, कोई लोक कल्याणकारी बातें नहीं कराना, कोई राष्ट्र की बातें नहीं कराना, कोई समाज सुधार की बातें नहीं करना, आए दिन बारात निकालना, आए दिन लोगों को नचवाना, हर आधे घंटे में नाचना शुरू। तो ये इसके विषय में यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये लोग हैं ऐसे प्रपंची कर्मकांडी लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं, लोगों को लुभाते रहते हैं और लोगों को सकामता का उपदेश करते हैं और पुरोहित बने फिरते हैं, लेकिन वास्तव में पुरोहित होते नहीं, स्वयं का हित करते हैं और सामने वाले को लूटते हैं। तो उक्त प्रकार के जो लोग हैं ये ठीक नहीं है। ऐसा यज्ञ करोगे ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, ये प्रपंच हैं। इन सकामताओं से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहर्त चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, तया अपहृत चेतसाम, उस वाणी से हरे हुए चित्त वाले, व्यवसायात्मिका बुद्धि, प्रयत्नपरक बुद्धि, समाधौ समाधि में, न विधीयते, एकांत को समाधि को वो प्राप्त नहीं होते। तो उक्त प्रकार के लोग जो भोग और ऐश्वर्य की बातें कही गई हैं, जिनके चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से ही हरे हुए हैं, उनकी बुद्धि समाधि में व्यवसायत्मक नहीं होती, यानी स्थिर नहीं होती। वे जब समाधि में एकांत में बैठेंगे तो उनका मन चंचल हो उठता है। हमने इस भोग की आकांक्षा की थी, यह ऐश्वर्य चाहा था, वो नहीं मिला, वह नहीं मिला, इस परेशानी में पड़ जाते हैं और उनका मन अशांत हो जाता है। तो कहा कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। जो लोग केवल सकामता में लग गए हैं, भोगों के पीछे लग गए हैं, ऐश्वर्यों के पीछे लग गए हैं, स्वर्ग ही जिनको सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है और मुक्ति जिनको समझ में नहीं आती है, तो मुक्ति के जो साधक हैं, जो कर्मयोग है, यानी जो निष्काम कर्म है, यानी जो ईश्वर का जो ध्यान है, उस निष्काम कर्म में, उस ध्यान में उन लोगों की बुद्धि लगती नहीं है। परमात्मा के ध्यान में उनकी बुद्धि ठहरती नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें कही गई। तो आशा करता हूँ ये प्रसंग आपको समझ में आया होगा। इति ओम शम।